एक्सेल में किसी भी वास्ट और मेसी डेटा पर काम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हमें डेटा एनालाइज करना हो तो हम प्रॉपर्ली डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डेटा क्लीनिंग के एडवांस टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस एलिफेंट। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वहीं कवर करते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल, रीअरेंज डेटा वन। यहाँ हमारे पास एक सेल्स डेटा है, लेकिन हमारे जो सेल्स हैं यानी कि हमारे जो मंथली सेल्स हैं वो प्रॉपर वे में अरेंज्ड नहीं है। सबसे पहले है फेब, जबकि सबसे पहले होना चाहिए जनवरी। जैन के बाद फेब, मार्च, उसके बाद अप्रैल होना चाहिए। यानी कि हमारा डेटा प्रॉपरली अरेंज नहीं है। अगर हम इस काम को कॉपी पेस्ट के थ्रू करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं कि विदाउट कॉपी पेस्ट यूज किए हम इस डेटा को रीशफल कैसे कर सकते हैं या फिर रीअरेंज कैसे कर सकते हैं। जनवरी मुझे बिगिनिंग में चाहिए तो मैं क्लिक करूंगा जनवरी पर, प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। मेरा पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट और मैं आऊंगा एज पर। हमें एक पाम आइकन नजर आ रहा है। मैं शिफ्ट प्रेस किए हुए रहूंगा और अपने डेटा को ड्रैग कर लूंगा जहां भी मुझे इस डेटा को पेस्ट करना है या फिर ड्रॉप करना है। सीरियल नंबर के जस्ट बाद आपको एक डार्क लाइन नजर आ रहा होगा। जैसे ही आपको डार्क लाइन नजर आए, आपको अपना शिफ्ट और माउस दोनों को रिलीज कर देना है। और ये देखिए हमारा डेटा कितने आराम से रीअरेंज हो चुका है। अब मैं आता हूं अप्रैल पर, प्रेस करता हूं शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। अब मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट, एज पर आऊंगा और अपने डेटा को ड्रैग कर लूंगा लेफ्ट में, यानी कि मार्च के जस्ट बाद। मार्च के जस्ट बाद डार्क लाइन नजर आ रहा है। मैं अपना माउस और शिफ्ट की दोनों रिलीज करूंगा और ये देखिए डेटा हमारा प्रॉपरली अरेंज हो चुका है। इसी तरीके से हम जुलाई के डेटा को भी रीअरेंज कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, रीअरेंज डेटा टू। यहाँ भी हमारे पास सेम डेटा है जो हमारे लास्ट एग्जांपल में था। सबसे पहले मुझे चाहिए सीरियल नंबर, तो ये हो गया नंबर वन। उसके बाद मुझे चाहिए जनवरी, तो जनवरी हो गया टू। उसके बाद फेब्रुवरी। और इसी तरीके से सारे कॉलम्स को मैंने नंबर दे रखा है, यानी कि जिस नंबर में मुझे अपने डेटा को अरेंज करना है वो नंबर्स मैंने दे रखा है। अब मैं क्लिक करूंगा वन पर, प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की, या फिर मैं अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करूंगा, प्रेस करूंगा कंट्रोल ए। मेरा पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं जाऊंगा डेटा टैब में, सेंटर में आऊंगा। सेंटर में एक ऑप्शन नजर आता है सॉर्ट का, क्लिक करूंगा सॉर्ट पर। इसे नीचे लेते हैं, सॉर्ट बाई। यहाँ ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, तो फिलहाल हमें यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। अगर मैं क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पर तो मुझे 1 2 3 4 नजर आ रहा है। हमें जाना है ऑप्शंस में, क्लिक करूंगा ऑप्शन में, ओरिएंटेशन, सॉर्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सॉर्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ हमारा टारगेट है सॉर्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं क्लिक करूंगा सॉर्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पर और क्लिक करूंगा ओके पर। सॉर्ट बाई रो वन, यहाँ ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे यहाँ। पहले यहाँ 1 2 3 4 नजर आ रहा था, अब यहाँ नजर आ रहा है रो वन, रो टू, रो थ्री और ऐसे ही सारे रोज नजर आ रहे हैं। राइट साइड में आते हैं, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर। यहाँ तीन ऑप्शन हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और कस्टम लिस्ट। तो हमें क्लिक करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो ये देखिए हमारा डेटा प्रॉपरली अरेंज हो चुका है। सीरियल नंबर के बाद जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और इसी तरीके से सारे मंथ्स प्रॉपरली अरेंज्ड हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ भी हम अपने डेटा को रीअरेंज करने वाले हैं, लेकिन यहाँ जो मेरा रो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है नंबर टू से, और लास्ट एग्जाम्पल में हमारा रो स्टार्ट हुआ था वन से, यानी कि ये वाला रो। आते हैं यहाँ पर, रो नंबर वन हमारा ब्लैंक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या अंतर हमें नजर आता है। सेलेक्ट करते हैं अपने डेटा को, प्रेस करते हैं कंट्रोल ए या फिर कमांड ए, जाएंगे डेटा टैब में, सेंटर में आएंगे, क्लिक करेंगे सॉर्ट पर, नीचे लेते हैं इसे, क्लिक करते हैं ऑप्शंस पर, सॉर्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्लिक करते हैं यहाँ और करेंगे ओके। अब हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो सबसे पहले नजर आ रहा है रो टू, और रो टू के ऊपर में कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे लास्ट एग्जाम्पल में सबसे ऊपर में था रो वन, तो हम रो टू पर क्लिक रहने देंगे। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बाय डिफॉल्ट नजर आता है। इन केस अगर नजर नहीं आ रहा है तो आप क्लिक करें ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट कर लें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और क्लिक करें ओके पर। और ये देखिए हमारा पूरा का पूरा डेटा रीअरेंज हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिलीटिंग ब्लैंक सेल्स। यहाँ पर मेरे कुछ सेल्स ब्लैंक हैं जो कि रेड में हाईलाइटेड है।
करेंटली हमारा सीरियल नंबर 1 से लेके 30 तक है और यहाँ मेरा टारगेट है कि मुझे सारे ब्लैंक सेल्स को या फिर जो हमारे ब्लैंक रोज हैं उन्हें डिलीट करना है। तो मैं अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करूंगा, प्रेस करूंगा कंट्रोल ए या फिर कमांड ए, पूरा का पूरा डेटा मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं प्रेस करूंगा F5 या फिर फंक्शन F5। एक छोटा सा विंडो पॉपअप होगा गो टू का। सबसे नीचे नजर आता है स्पेशल, क्लिक करेंगे स्पेशल पर। गो टू स्पेशल, नीचे आएंगे, यहाँ नजर आ रहा है ब्लैंक्स, क्लिक करेंगे हम ब्लैंक्स पर। अब हम आएंगे नीचे और क्लिक करेंगे ओके पर। हमारे सारे ब्लैंक सेल्स सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल माइनस, न्यू विंडो ओपन होगा डिलीट का। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, हम सेलेक्ट करेंगे एंटायर रो और क्लिक करेंगे ओके पर। और ये देखिए, हमारे जो ब्लैंक सेल्स या फिर ब्लैंक रोज थे वो डिलीट हो चुके हैं। सीरियल नंबर पर आते हैं, 1 और 2 को सेलेक्ट करते हैं और एज पर डबल क्लिक कर देंगे। पहले हमारा डेटा 1 to 30 था, अब ये 1 to 18 हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिलिंग स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ पर कुछ ब्लैंक सेल्स हैं और मेरा टारगेट है कि मैं ब्लैंक सेल्स में कोई स्पेशल कैरेक्टर फिल करूं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से कलर्स को रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करूंगा, प्रेस करूंगा कंट्रोल ए या फिर कमांड ए, पूरा का पूरा मेरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं प्रेस करूंगा F5 या फिर फंक्शन F5। गो टू का विंडो पॉपअप होगा, आएंगे नीचे, क्लिक करेंगे स्पेशल पर, आएंगे ब्लैंक्स में, इसे चेक कर देंगे या फिर टिक कर देंगे और क्लिक करेंगे ओके पर। हमारे जो सारे ब्लैंक सेल्स हैं वो ग्रे में हाईलाइट हो चुके हैं, लेकिन एक ब्लैंक सेल व्हाइट में है और ये जो मेरा ब्लैंक सेल है ये मास्टर ब्लैंक सेल है। तो हमें अपना स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर इंसर्ट करना है, लेकिन हम कोई भी एंट्री यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री करने के लिए हमें जाना होगा फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार विजिबल नहीं है, आता हूँ व्यू में, फॉर्मूला बार को टिक कर देता हूँ। अब हमारा फॉर्मूला बार विजिबल हो चुका है, क्लिक करते हैं यहाँ पर और एज ए स्पेशल कैरेक्टर मैं यहाँ पर फिल करूंगा नो डेटा। हम यहाँ पर डायरेक्टली एंटर प्रेस नहीं कर सकते हैं, हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल। अब हम प्रेस करेंगे एंटर और सारे ब्लैंक सेल्स में नो डेटा जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर है वो फिलअप हो चुका है। अब हम पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे या फिर आप चाहें तो अपने डेटा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेस करेंगे कंट्रोल ए या कमांड ए, जाएंगे होम टैब में, आएंगे सेंटर में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, इक्वल टू, और यहाँ हम टाइप करेंगे नो डेटा और हम क्लिक करेंगे ओके पर। तो जहां भी नो डेटा है वो रेड में हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं क्लिक करता हूं यहां पर और कोई फिगर इंसर्ट करता हूं, मैं यहां पर इंसर्ट करता हूं नॉर्थ, एंटर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर फिगर इंसर्ट किया या फिर टेक्स्ट इंसर्ट किया, हमारा सेल कलर व्हाइट हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड लास्ट नेम। यहाँ पर मेरे पास फुल नेम है और नेक्स्ट कॉलम्स में मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। मैं आऊंगा फुल नेम में और फर्स्ट नेम को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी या कमांड सी, आऊंगा फर्स्ट नेम में और इसे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी या कमांड वी। फिर से जाऊंगा मैं फुल नेम में, इसे कॉपी करूंगा यानी कि लास्ट नेम को यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी या कमांड सी, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी या कमांड वी। आप चाहें तो यहाँ पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली टाइप में एरर के बहुत चांसेस होते हैं। मैं प्रेस करूंगा एंटर, क्लिक करूंगा फर्स्ट नेम के जस्ट नीचे और मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल ई और ये देखिए मेरा पूरा का पूरा डेटा फिलअप हो चुका है। आऊंगा लास्ट नेम में, यहां भी मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल ई। कंट्रोल ई फ्लैश फिल का शॉर्टकट है, यानी कि ये सारा काम हमारा फ्लैश फिल के थ्रू हुआ है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सट्रैक्टिंग डिटेल्स नंबर 2। यहाँ भी हम अपने डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। डिटेल्स है और डिटेल्स में हमारे पास रीजन है, कंपनी नेम है, इनवॉइस नंबर, क्लाइंट नेम और आइटम्स है। चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए रीजन, लेकिन हमारे डिटेल्स में कंपनी नेम है। कंपनी नेम को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, आते हैं कंपनी नेम में और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। कंपनी नेम आ चुका है, लेकिन यहाँ एक क्राइटेरिया है कि मुझे कंपनी नेम ब्लॉक लेटर्स में चाहिए। कंपनी नेम के जस्ट नीचे क्लिक करूंगा, प्रेस करूंगा प्लस या फिर इक्वल टू अपर, ब्रैकेट ओपन, कंपनी नेम पर क्लिक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। कंपनी नेम ब्लॉक लेटर्स में आ चुका है। हम इसे अब कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, टॉप पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज। तो हमारा यहाँ वैल्यू पेस्ट हो चुका है।
अब हम यहाँ से अपने फॉर्मूला को डिलीट कर सकते हैं। डिटेल्स में आते हैं। सेकंड है हमारा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, आते हैं इनवॉइस नंबर में और इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। डिटेल्स में आते हैं। अब हम रीजन को यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में ही कॉपी और पेस्ट करें। आप कोई भी चीज़ पहले कॉपी और पहले पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे डिटेल्स में मोबाइल है और उसके बाद नेम है, तो मैं आता हूँ एंड में और यहाँ से नेम को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी या कमांड सी, और क्लाइंट नेम में पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी या कमांड वी। आऊँगा आइटम्स में और आइटम्स को यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी या कमांड सी, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी या कमांड वी। आऊँगा रीजन में, क्लिक करूंगा फर्स्ट रीजन के नीचे, प्रेस करूंगा कंट्रोल ई। सारे रीजन्स ऑटोफिल हो चुके हैं। आता हूँ कंपनी नेम में। इन केस आप सेल कलर या फिर फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं फॉन्ट कलर को कर लेता हूँ ग्रीन। क्लिक करूंगा नीचे, प्रेस करूंगा कंट्रोल ई। पूरा का पूरा डेटा हमारा ग्रीन टेक्स्ट में आ चुका है। इनवॉइस नंबर कंट्रोल ई, क्लाइंट नेम कंट्रोल ई, आइटम्स कंट्रोल ई। परफेक्ट, सारा का सारा डेटा हमारा कंट्रोल ई के थ्रू फिलअप हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जहाँ पर कस्टमर नेम और आईडी एक साथ है, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ कस्टमर का नेम चाहिए, आईडी नहीं चाहिए। आता हूँ हेडिंग पर एंड आईडी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। परफेक्ट। अब हम कस्टमर नेम के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। सारे कस्टमर्स नेम हमारे सेलेक्टेड हो जाएंगे। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ। फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ओपन होगा। आप चाहें तो यहाँ पर कंट्रोल एच भी प्रेस कर सकते हैं। दोनों शॉर्टकट से फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ही ओपन होगा। फाइंड व्हाट इंसर्ट करते हैं, ब्रैकेट ओपन, स्टार, ब्रैकेट क्लोज, रिप्लेस विथ। रिप्लेस विथ में हम कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे और क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल पर। अलर्ट, ऑल फिनिश्ड, वी मेड 20 रिप्लेसमेंट्स। हम क्लिक करेंगे ओके पर। अब हम इसे क्लोज कर लेंगे और ये देखिए सारे के सारे एम्प्लॉय आईडीज यहाँ से रिमूव हो चुके हैं और हमें सिर्फ कस्टमर का नाम नजर आ रहा है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सट्रैक्टिंग डिटेल्स 4। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा को मुझे डिफरेंट हेड्स में डिवाइड करना है। इस काम को अगर हम फ्लैश फिल के थ्रू करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हर हेड के डिटेल को कॉपी और पेस्ट करना होगा। तो देखते हैं कि इस काम को इजीली हम कैसे कर सकते हैं। अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं हम। सबसे पहले पीरियड है, हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्लिक करेंगे डेटा पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। पूरा का पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। हमारा डेटा 8000 रोज तक है। 8177 रो नंबर है यहाँ पर, यानी कि ये डेटा बहुत वास्ट है। आते हैं ऊपर की तरफ, चलते हैं डेटा टैब में, सेंटर में आएंगे। यहाँ एक ऑप्शन नजर आता है टेक्स्ट टू कॉलम्स का। क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स पर। दो चीजें नजर आती हैं, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विथ। हम क्लिक करेंगे डिलिमिटेड पर। अब हम करेंगे नेक्स्ट। डिलिमिटर्स में चार चीजें नजर आ रही हैं, टैब, सेमी कॉलन, कॉमा, स्पेस और अदर। अगर हम अपने डेटा को देखें तो हर एक हेड के बाद यहाँ पर कॉमा है। हम कॉमा यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम आएंगे अदर पे और यहाँ पर इंसर्ट करेंगे कॉमा। नीचे आएंगे, करेंगे नेक्स्ट। यहाँ भी चार चीजें नजर आ रही हैं, जनरल, टेक्स्ट, डेट, डू नॉट इंपोर्ट कॉलम और ब्रैकेट में है स्किप। उसके जस्ट नीचे है डेस्टिनेशन। क्लिक करेंगे हम डेस्टिनेशन पर और इसे डिलीट कर लेंगे। विंडो को लेफ्ट साइड में लेंगे और क्लिक करेंगे हम फर्स्ट हेड के जस्ट नीचे। और अब हम क्लिक करेंगे फिनिश पर। और ये देखिए पूरा का पूरा डेटा मेरा डिफरेंट हेड्स में डिवाइड हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ बॉर्डर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे डेट वैल्यू पर यानी कि फर्स्ट हेड पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, डाउन एरो की, आएंगे होम टैब में और हम यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। परफेक्ट। आते हैं लेफ्ट में। आप चाहें तो इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट नहीं किया था। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, एडजस्ट नंबर्स। यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर आईडी है और टेक्स्ट का लेंथ ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पर प्रॉपर फिगर्स को नहीं देख पा रहे हैं। तो हम क्लिक करेंगे फर्स्ट फिगर पे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल 1। फॉर्मेट सेल्स का विंडो ओपन होगा। बाय डिफॉल्ट हम जनरल में हैं। हम आएंगे नंबर पर, डेसिमल प्लेसेस, हम इसे 0 कर लेंगे और क्लिक करेंगे ओके पर। यहाँ पर हैश एरर नजर आ रहा है क्योंकि हमारा सेल साइज हमारे फिगर से छोटा है।
तो हम सेल साइज को इंक्रीज कर लेंगे और ये देखिए सारे नंबर्स हमारे प्रॉपरली नजर आ रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है, लेकिन कुछ सेल्स ब्लैंक होने की वजह से हमारा फॉर्मूला प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, यानी कि क्वांटिटी में एरर्स है। और इस एरर की वजह से मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मेरा टोटल कितना है। तो चलिए एरर्स को हम अवॉइड कर लेते हैं। क्लिक करेंगे क्वांटिटी के जस्ट नीचे, क्योंकि इन सेल्स में मेरे फॉर्मूलाज हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पर, डबल क्लिक करते हैं माउस को, इज इक्वल टू के जस्ट बाद क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे इफ एरर। इफ एरर, ये देखिए हमारा प्रॉम्प्ट आ गया। हम इस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और ये देखिए सारे एरर्स हमारे यहाँ से वैनिश हो चुके हैं। मैं इसे एक बार अंडू करता हूँ। इन केस आप यहाँ पर ब्लैंक की जगह जीरो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करें यहाँ और डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आप इंसर्ट कर दें जीरो, एंटर। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग करते हैं। हमारे कलर्स गायब हो चुके हैं। इन केस आप उन कलर्स को रखना चाहते हैं तो आप आ जाएं एकदम नीचे, प्लस का साइन नजर आएगा, प्लस के साइन के जस्ट बाद नजर आता है ड्रॉप डाउन। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, और हमारे कलर्स वापस आ चुके हैं। हमारा एरर भी गायब हो चुका है और टोटल में हमारे फिगर्स भी नजर आ रहा है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है और मेरे डेटा में कुछ जगह पर फिगर्स हैं और कुछ सेल्स में फॉर्मूलाज हैं, और मुझे ये देखना है कि मेरे डेटा में फॉर्मूलाज कहाँ कहाँ हैं। मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए या कमांड ए, पूरा का पूरा डेटा मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल जी, गो टू का विंडो ओपन होगा। जाएंगे स्पेशल में, लास्ट एग्जांपल्स में हमने ब्लैंक्स को टिक किया था, इस बार हम टिक करेंगे फॉर्मूलाज को और क्लिक करेंगे ओके पर। जहां जहां मेरे फॉर्मूलाज हैं, यानी कि जिन सेल्स में मेरे फॉर्मूलाज हैं, वो हाईलाइट हो चुका है। मैं जाऊंगा होम टैब में और सेल कलर को चेंज कर दूंगा रेड। और अगर हम मैनुअली चेक करते हैं तो इन सेल्स में मेरे फॉर्मूलाज हैं और जो सेल्स मेरे वाइट हैं वहां कोई भी फॉर्मूला नहीं है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जिसमें सेल्स पर्सन का नाम है, आइटम्स है और ऑर्डर डेट है, लेकिन जो डेट है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। कहीं पर मंथ बिगिनिंग में है और कहीं पर मंथ मिड में है। टॉप पर हमारा फिल्टर बटन है, अगर हम फिल्टर बटन पर क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही हैं। क्लोज करते हैं इसे, क्लिक करते हैं फर्स्ट डेट पर, यानी कि हेडर के जस्ट नीचे हम क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। अब हम जाएंगे डेटा टैब में, सेंटर में आएंगे, यहाँ पर नजर आता है टेक्स्ट टू कॉलम्स, क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स पर। यहाँ से हमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। एक बार और क्लिक कर देंगे हम नेक्स्ट पर। चार चीजें यहाँ नजर आती हैं, जनरल, टेक्स्ट, डेट, डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम, ब्रैकेट में नजर आता है स्किप। तो हम क्लिक करेंगे डेट पर। डेट के जस्ट आगे नजर आ रहा है DMY, मतलब डेट, मंथ और ईयर। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे MDY, यानी कि मंथ, डेट और ईयर, और हम क्लिक करेंगे फिनिश पर। और ये देखिए सबसे पहले हमारा आ चुका है डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। अगर हम फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो अब हमारा डेटा मंथ वाइज नजर आ रहा है। इसे क्लोज करते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर मेरे फ़ोन नंबर्स हैं, लेकिन कुछ फ़ोन नंबर्स 10 डिजिट से ज़्यादा हैं, और मुझे ये चेक करना है कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो 10 डिजिट से ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक एरर और है, कुछ जगह पर टेक्स्ट इंसर्टेड है, यानी कि ज़ीरो की जगह ओ इंसर्टेड है और ओ एक टेक्स्ट हुआ। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ एरर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारा टेक्स्ट लेंथ हमारे सेल के साइज से ज़्यादा है। सबसे पहली चीज हम चेक करते हैं कि टेक्स्ट लेंथ कितना है हमारा। यूज करते हैं लेन, प्लस या इक्वल टू लेन, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे फोन नंबर पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट जो नंबर है वो 10 डिजिट्स में है, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं इसे। यहाँ पर 11 है, 12 है और यहाँ पर 13 है। अगर मैं फर्स्ट फोन नंबर पर आता हूँ और यहाँ पर कुछ और डिजिट्स इंसर्ट कर देता हूँ तो ये देखिए अब यहाँ पर 16 हो चुका है और फोन नंबर में एरर नजर आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट था कि हमें टेक्स्ट लेंथ देखना है। हमारा सेकंड टारगेट है कि हमें ये देखना है कि कौन कौन से फोन नंबर्स में एरर्स हैं, और दो एरर है यहाँ पर, डिजिट्स ज़्यादा हैं और कुछ नंबर्स में टेक्स्ट इंसर्टेड है। चलिए चेक कर लेते हैं, प्लस या इक्वल टू एंड, ब्रैकेट ओपन। अब हम यूज करेंगे लेन, LEN, लेन,
ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे फ़ोन नंबर पर, ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू लेन के थ्रू में क्या देखना है कि कौन से फ़ोन नंबर्स में 10 डिजिट्स हैं, टाइप करेंगे 10, कॉमा, अब हम यहाँ दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे इज़ नंबर का, इज़ नंबर, ब्रैकेट ओपन, फिर से क्लिक करेंगे हम फ़ोन नंबर पर, इज़ नंबर का ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और एंड का भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर फॉल्स नजर आ रहा है क्योंकि फर्स्ट फोन नंबर हमारा 16 डिजिट्स का है। अगर मैं यहाँ से डिजिट्स को कम कर लेता हूँ, अब टेक्स्ट लेंथ हो गया 10 और यहाँ पर ट्रू नजर आ रहा है। मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पर 10 डिजिट्स है फिर भी फॉल्स नजर आ रहा है। आते हैं फोन नंबर में, यहाँ पर जीरो की जगह ओ इंसर्टेड है। अगर मैं यहाँ से दोनों ओ को डिलीट करके जीरो जीरो इंसर्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये ट्रू हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड एंड डिलीट डुप्लीकेट्स। ये मेरे पास एक डेटा है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि हमें डुप्लीकेट्स पता करना है। प्रोडक्ट के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे या फिर हम पूरे डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए या कमांड ए। जाएंगे होम टैब में, सेंटर में आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, हाईलाइट सेल रूल, राइट साइड में आ जाएंगे, सबसे नीचे नजर आता है डुप्लीकेट वैल्यूज, क्लिक करेंगे हम डुप्लीकेट वैल्यूज पर और करेंगे ओके। तो जहां भी मेरे डुप्लीकेट्स हैं वो हाईलाइट हो चुका है। अब हम फिर से अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार मैं सीरियल नंबर को सिलेक्ट नहीं करने वाला हूं। क्लिक करूंगा प्रोडक्ट के जस्ट नीचे, प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की, पूरा डेटा मेरा सिलेक्ट हो जाएगा सीरियल नंबर को छोड़ के। मैं जाऊंगा डेटा टैब में, सेंटर में आऊंगा, यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम्स के जस्ट बाद नजर आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर छोटा सा विंडो पॉपअप होगा, रिमूव डुप्लीकेट्स, सारे हेड्स मेरे सिलेक्टेड हैं। मैं क्लिक करूंगा ओके पर, अलर्ट टू डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, हम क्लिक करेंगे ओके पर। पहले यहाँ पर सीरियल नंबर 1 to 15 था, अब यहाँ पर 1 to 13 हो चुका है। इन दोनों को हम डिलीट कर लेते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्लीनअप फॉर्मेट्स। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है और डेटा मेरा बहुत ही शैबी है, यानी कि ये क्लीन नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। अगर हम इस चीज़ को मैनुअली करें तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है। हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल ए या कमांड ए, पूरा का पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम जाएंगे होम टैब में, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में आएंगे, यहाँ पर एक इरेजर का ऑप्शन नजर आता है। इरेजर के जस्ट आगे ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर। यहाँ नजर आ रहा है क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट और क्लियर लिंक्स। हमारा टारगेट है क्लियर फॉर्मेट, क्लिक करेंगे यहाँ पर, पूरा का पूरा फॉर्मेट हमारा क्लियर हो चुका है। जाएंगे होम टैब में और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, छोटा सा विंडो पॉपअप होगा, क्रिएट टेबल, माय टेबल हैज हेडर्स, और हम क्लिक करेंगे ओके पर। जाएंगे होम टैब में, सारी चीज़ों को मिड में अलाइन कर लेंगे। अगर आप चाहें तो फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, चॉइस टोटली आपकी होगी। और ये देखिए हमारा पूरा का पूरा डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। हाँ, कुछ अलाइनमेंट्स चेंज्ड हैं यहाँ पर, तो आपको उन अलाइनमेंट्स को प्रॉपर कर लेना होगा। कर लेते हैं अलाइनमेंट्स को प्रॉपर, सेलेक्ट करते हैं रो नंबर 2 को, सारी चीज़ों को सेंटर अलाइन कर लेते हैं। डेटा में फिल्टर बटन नज़र आ रहा है, जाएंगे हम टेबल टैब में और यहाँ से फिल्टर बटन को रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो कोई डिज़ाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, चॉइस टोटली आपकी होगी। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, चेंज केस। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नेम है, लेकिन नेम प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल या फिर अपर केस में है, लेकिन जो लास्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर अपर केस में नहीं है। यहाँ भी गलतियाँ हैं, यहाँ स्पेस है। तो सबसे पहले हम नेम्स को मैनेज कर लेते हैं, यानी कि स्पेस को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। यूज करेंगे हम ट्रिम, प्लस या इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे फर्स्ट नेम पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा टारगेट था स्पेस को रिमूव करने का, वो पूरा हो चुका है। आते हैं यहाँ पर, अब हम यूज करेंगे प्रॉपर, प्लस या इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करते हैं फर्स्ट नेम पर, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। और ये देखिए फर्स्ट और लास्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में हो चुका है। नीचे तक ड्रैग करते हैं, आते हैं राइट साइड में, अपर केस। यहां मुझे सारे के सारे नेम बोल्ड लेटर्स में चाहिए। यूज करते हैं अपर, प्लस या इक्वल टू अपर, ब्रैकेट ओपन, जो हमारा प्रॉपर नेम है हम उस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे,
एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। क्या होगा अगर मैं यहाँ से सारे नेम्स को डिलीट करता हूँ? पूरा का पूरा डेटा मेरा गायब हो चुका है, क्योंकि ये वाले सेल्स फॉर्मूलाज के थ्रू अटैच्ड हैं। मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल जेड या कमांड जेड, मेरा डेटा वापस आ जाएगा। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी या कमांड सी, क्लिक करूंगा फर्स्ट सेल पर, राइट क्लिक करूंगा माउस को, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। अब हम यहाँ से इस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। परफेक्ट। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। अनस्टैक डेटा वन। यहाँ पर मेरे डिटेल्स हैं और इन डिटेल्स में कंपनी नेम भी है, इनवॉइस नंबर भी है, रीजन, आइटम और क्लाइंट्स नेम, ये सारी चीजें सिंगल कॉलम में हैं और मुझे इसे वेरियस कॉलम्स में डिवाइड करना है। कंपनी नेम के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे प्लस या फिर इक्वल टू और हम कंपनी नेम में क्लिक कर लेंगे, एंटर। अब हम दूसरे रो में हैं, आगे की तरफ आएंगे, प्लस या इक्वल टू, इनवॉइस नंबर पर हम क्लिक करेंगे, एंटर। हमारा रो फिर से चेंज हो चुका है। आगे की तरफ आएंगे, प्लस या इक्वल टू, क्लिक करेंगे रीजन पे, एंटर। हर बार हमारा रो चेंज हो रहा है। आते हैं आगे की तरफ, प्लस या इक्वल टू, क्लिक करेंगे आइटम्स पर, एंटर। आगे की तरफ आते हैं, प्लस या इक्वल टू, क्लिक करेंगे क्लाइंट के नेम पर, एंटर। अब हम क्लिक करेंगे कंपनी नेम पर और क्लाइंट नेम तक सेलेक्ट करेंगे। क्लाइंट नेम तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे, यानी कि हमारा डेटा जहां तक है वहां तक हम ड्रैग कर देंगे। आते हैं ऊपर की तरफ। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल जी, गो टू का विंडो ओपन होगा। जाएंगे स्पेशल में, यहां पर हम क्लिक करेंगे ब्लैंक्स पर और क्लिक करेंगे ओके पर। सारे ब्लैंक सेल्स हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल माइनस, डिलीट का विंडो ओपन होगा। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। इस बार हम क्लिक करेंगे शिफ्ट सेल्स अप पर और क्लिक करेंगे ओके। और ये देखिए पूरा का पूरा डेटा मेरा प्रॉपर्ली अरेंज हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। अनस्टैक डेटा टू। सिंगल कॉलम में मेरे सारे डिटेल्स हैं और मेरे डिटेल्स में है कंट्री नेम, कैपिटल, करेंसी और कॉन्टिनेंट। यानी कि इस कॉलम के डिटेल्स मुझे यहाँ पर फिलअप करने हैं। यहाँ पर अप्रोच हमारा थोड़ा डिफरेंट होगा। हम क्लिक करेंगे कंट्री के नेम पर, सेल रेफरेंस को चेक करेंगे। हमारा सेल रेफरेंस है यहाँ पर C3 या फिर सेल नंबर है C3, हम यहाँ टाइप करेंगे C3, एंटर। नेक्स्ट जो हेड है वो C4 में है, फिर C5 है, C6 है। इसे मैं आगे तक ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये मेरा हो गया C3, C4, C5 और C6। यहाँ से सेकंड डेटा स्टार्ट हो रहा है मेरा, जो कि C7 में है, तो मैं इसे कर लेता हूँ C7। आगे तक ड्रैग कर लेते हैं। परफेक्ट। अब हम आएंगे एकदम नीचे जहां हमारा डेटा खत्म हो रहा है। सेल नंबर चेक करते हैं, यहाँ ये है C42 में। चलते हैं ऊपर की तरफ, दोनों डेटा को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और C42 तक हम इसे ड्रैग कर देंगे। हमारा डेटा C46 तक हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं इसे और डिलीट कर लेते हैं। अब हम क्लिक करेंगे फर्स्ट सेल नंबर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की, प्रेस करेंगे कंट्रोल F। आप चाहें तो कंट्रोल H भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों केस में फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ही ओपन होगा। फाइंड व्हाट, फाइंड सी एंड रिप्लेस विथ इज इक्वल टू सी, और हम क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल पर। अलर्ट, ऑल फिनिश्ड, वी मेड 40 रिप्लेसमेंट्स। हम क्लिक करेंगे ओके पर और इसे क्लोज कर देंगे। और ये देखिए हमारा पूरा का पूरा डेटा प्रॉपर्ली फिल हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। लाइन ब्रेक। यहां पर मेरे पास डिटेल्स हैं, लेकिन डिटेल्स में लाइन ब्रेक है। सिंगल सेल में है, लेकिन लाइंस जो हैं वो ब्रेक हैं। लाइन ब्रेक क्या होता है समझ लेते हैं। फॉर्मूला बार को मैं एक्सपैंड करता हूं। फॉर्मूला बार में अगर आप गौर करेंगे तो फर्स्ट लाइन में नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है और उसके बाद मेरा रीजन है। और हमें यहाँ से लाइन ब्रेक को रिमूव करना है। इस काम को मैनुअली नहीं किया जा सकता अगर हमारा डेटा वास्ट है। इसके दो अप्रोच हम देखेंगे। फर्स्ट नेम को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। डिटेल्स में आते हैं, सेकंड नेम को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। स्पेस देंगे, पेस्ट कर देंगे, फिर से स्पेस देंगे, आएंगे डिटेल्स में, रीजन को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ई और ये देखिए लाइन ब्रेक यहाँ से रिमूव हो चुका है। ये था फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच देखते हैं। प्रेस करते हैं कंट्रोल जेड या कमांड जेड, इसे डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जाएंगे फॉर्मूला बार में, लास्ट नेम के जस्ट पहले क्लिक करेंगे,
अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रेस करना होगा बैक स्पेस, और अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रेस करना होगा डिलीट। स्पेस देंगे, रीजन में आएँगे, बैक स्पेस या फिर डिलीट प्रेस करेंगे, स्पेस देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ई, और पूरा का पूरा डेटा मेरा आ चुका है लाइन ब्रेक के बिना। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम्स हैं, कुछ नेम्स के एंड में मॉन्क है और कुछ नेम्स के एंड में चैम्प है, और मुझे यहाँ से चैम्प को रिमूव करना है और सारे नेम्स में मॉन्क इंसर्ट करना है। पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए या फिर कमांड ए, प्रेस करूंगा कंट्रोल एफ या फिर कंट्रोल एच। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड वॉट नीचे लेते हैं, फाइंड चैम्प, रिप्लेस विथ मॉन्क इसे ऊपर लेते हैं, क्लिक करते हैं रिप्लेस ऑल पर। अलर्ट, ऑल फिनिश्ड, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट्स, हम क्लिक करेंगे ओके पर। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं, और पहले जहां चैंप नजर आ रहा था अब वहां पर मॉन्क नजर आ रहा है। कंट्री, कंट्री में मेरे पास यहाँ पर यूएस है, और मुझे यूएस को रिप्लेस करके लिखना है यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, कुछ नेम के एंड में भी यूएस है। अगर मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, यहाँ भी यूएस है और यहाँ भी यूएस है। अगर मैं इसे फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू रिप्लेस कराता हूँ तो देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए या कमांड ए, प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ या फिर कंट्रोल एच। फाइंड, फाइंड क्या करना है, यूएस। रिप्लेस, रिप्लेस विथ यूनाइटेड स्टेट्स, रिप्लेस ऑल फिनिश्ड, वी मेड 7 रिप्लेसमेंट्स। ओके, इसे हम क्लोज करते हैं। कितने रिप्लेसमेंट हुए मेरे टोटल, 7। इसे हम नोट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अगर मैं एम्प्लॉय नेम में आता हूँ तो ये देखिए, जहां जहां मेरा यूएस था वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स आ चुका है। यानी कि हम इसे फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसे मैं अंडू कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड या कमांड जेड। 7 वाले फिगर को यहाँ रखते हैं हम, सेलेक्ट करते हैं अपने डेटा को, प्रेस करते हैं कंट्रोल ए या कमांड ए, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट होगा। 7 भी हमारा सेलेक्ट हो रहा है, इसे अवॉइड करते हैं, डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल एफ या फिर कंट्रोल एच। फाइंड व्हाट, यूएस, और रिप्लेस विथ यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर दो चीजें नजर आ रही हैं, मैच केस और फाइंड एंटायर सेल्स ओनली। हम क्लिक करेंगे मैच केस पर। आप चाहें तो दोनों चीजों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं क्लिक करूंगा रिप्लेस ऑल पर। अलर्ट, ऑल फिनिश्ड, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। पहले मेरे रिप्लेसमेंट्स कितने थे, 7। अब मेरे कितने हैं रिप्लेसमेंट्स, 4, यानी कि 4। क्लिक करेंगे ओके पर। इसे हम क्लोज कर लेते हैं, और ये देखिए, जहां पर यूएस था वहां पर कोई चेंजेस नहीं आया, यूएस मेरा यहां भी था, और जो हमारे चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ कंट्रीज में ही हुए हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। ये मेरे पास एक डेटा है, और मुझे इस डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। यानी कि हेड्स में कलर होने चाहिए, फिल्टर बटन्स होने चाहिए मेरे यहाँ पर। इसके साथ साथ मुझे डेटा बार्स भी इंसर्ट करने हैं, कलर स्केल्स भी इंसर्ट करने हैं, और आइकन सेट्स भी इंसर्ट करने हैं। इस काम को मैनुअली करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। देखते हैं इसका शॉर्टकट। अपने डेटा में कहीं भी हम क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल ए या फिर कमांड ए, पूरा का पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल टी, छोटा सा विंडो पॉपअप होगा क्रिएट टेबल का। माय टेबल हैज हेडर्स, और मैं क्लिक करूंगा ओके पर। मेरा पूरा का पूरा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिल्टर बटन्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इन केस आप फिल्टर बटन को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से किया जा सकता है। मुझे फिल्टर बटन चाहिए तो मैं इसे टिक कर लूंगा। राइट साइड में टेबल स्टाइल्स नजर आता है, क्लिक करूंगा टेबल स्टाइल्स पर। ढेर सारे यहाँ पर शेड्स नजर आते हैं, आप जो भी शेड चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं करंट शेड के साथ कंफर्टेबल हूं, तो मैं इसे क्लोज करता हूं। इन केस आप यहां से फिल्टर बटन्स को रिमूव करना चाहते हैं अब, तो कर सकते हैं। और इन केस आप टेबल फॉर्मेट में अपने डेटा को नहीं चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आके आप क्लिक कर सकते हैं कन्वर्ट टू रेंज पर। एक छोटा सा विंडो पॉपअप होगा अलर्ट का, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, हम क्लिक करेंगे यस पर। नॉर्मल रेंज में हमने अपने टेबल को कन्वर्ट कर लिया है, फिर भी हमारे कलर्स प्रॉपरली नजर आ रहे हैं। और इन केस आप वापस से टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर से आप प्रेस कर लें कंट्रोल टी और क्लिक कर दें ओके पर। अब हम आएंगे सेल्स में। सेल्स, सेल्स टारगेट और अचीव्ड तीनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल 1। फॉर्मेट सेल्स का विंडो ओपन होगा, जाएंगे करेंसी में,
डेसिमल प्लेसेस को 0 कर लेंगे, सिंबल में नन नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और डिजायर्ड सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे ओके पर। तो हमारा जो भी अमाउंट था उसके पहले रुपी का सिंबल इंसर्ट हो चुका है। आते हैं राइट साइड में, सेल्स को सेलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक, जाएंगे होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर ऑप्शन नजर आता है डेटा बार्स का, कलर स्केल और आइकन सेट्स का। मैं जाऊंगा कलर स्केल्स में, एक डिजायर्ड कलर स्केल सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। और ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमारे कलर्स इंसर्ट हो चुके हैं। आते हैं सेल्स टारगेट पर, टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इस बार हम आएंगे डेटा बार्स में, एक डिजायर्ड डेटा बार सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इस पर हम क्लिक करेंगे, डेटा बार हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब हम आएंगे अचीव्ड में, टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इस बार हम आएंगे आइकन सेट्स में, जो भी आइकन सेट आप चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ डॉट्स, और ये देखिए विद इन सेकेंड्स हमारा पूरा का पूरा डेटा चेंज हो चुका है, यानी कि पहले हमारा डेटा था, अब हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है। आई एम श्योर कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।